तो भक्ति ने कहा कि नारद जी आपके ऐसी निष्ठा देखकर मैं आपको कभी भी त्याग नहीं करूंगी। और नारद जी ने भी कहा कि कलिना सदृशो कोपि युगम नास्ति परान्ने तस्मिन् तां स्थापयिष्यामि गेहे जने जने। ऐसा कोई युग नहीं है। कलियुग का एक बढ़िया काम क्या है, सबके हृदय में मैं आपकी स्थापना करूंगा। अब कलि का ये वर्णन किया, अन्यान धर्मम तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य बहुसान तदा नाहम धैर्यदासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। मैं अगर आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो मैं भगवान का दास नहीं हूँ। इस प्रकार से यहाँ संवाद हो रहा था। अब तो उन्होंने जाके जो दोनों सोए हुए थे, ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए थे, उनके कान में वेद वेदांत का घोष किया, गीता का घोष किया। थोड़ी थोड़ी चेतना आई, फिर दोनों बेहोश हो गए। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, अरे वेद वेदांत से जागते नहीं है तो कौन सा उपाय करे। बाबा जी को चिंता हुई, भगवत चिंतन किया। उसी समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, अरे मुनि खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निस्संदेह पूरा होगा, सफल होगा। इसके लिए तुम सत्कर्म करो, संत शिरोमणि आपको उपाय बताएंगे। अब नारद जी के मन में संशय आ गया, कहाँ संत मिलेंगे, कौन सा उपाय करेंगे। तब ये दोनों की मूर्छा दूर होगी। अब तो नारद जी निकले वहां से, सबसे पूछने के लिए लोग भाग गए डर के मारे कि जो वेद वेदांत के कोष से भक्ति के पुत्र जागृत नहीं हुए तो उसका उपाय हम क्या जाने। सब लोग उनको देख के भाग जाते थे। नारद जी जाके निराश होके वहां पहुंच गए जहां बद्रीनाथ में, जहां ये चार ब्रह्मपुत्र प्रेम से सत्संग करते थे। सनक आदि ऋषि के पास पहुंच गए। अब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप भूल गए, आपको तो ये जो भागवत का ज्ञान आपको ब्रह्मा जी ने बताया था और ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त भागवत का चतुर्श्लोकी का आपने उपदेश किया था। व्यास जी भगवान को यही तो है इसका उपाय। अब इसके लिए 7 दिन की जो कथा है उसका अनुष्ठान करे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ करे अनुष्ठान महाराज, जगह बताओ, कैसे करे, इसका आपको वीडियो बताओ। अब तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 7 धारा पड़ती है। हरिद्वार में आप देखो गंगा जी 7 धारा में विभक्त हो जाती है। आनंद आश्रम, आनंद नाम का एक स्थान है, वहां जाके आप कथा करिए। तो सनक आदि आ गए, वो बन गए वक्ता, नारद जी बन गए श्रोता। और जब बात फैल गई कि सनक आदि कथा करने वाले हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आ गए। आज याद रखना, ये हॉल में आज आह्वान हो गया भगवान का, देवताओं का, ऋषियों का और नवग्रह का और यमराज का भी आह्वान होगा। यहाँ आने के बाद किसी की मृत्यु नहीं हो सकती 7 दिन तक। और दूसरी बात है, जिन्होंने आज संकल्प किया है, यजमान बने हैं, उनके लिए कर्तव्य हो जाता है कि 7 दिन की कथा आपको छोड़नी क्या। आप लोग बड़े समझदार, ऐसे पेंसिल भी नहीं कि लोग समझदार नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आप लोग क्या करना, आज से नियम रखना और हम लोग नियम से हर रोज कथा सुनेंगे। अगर 2 नहीं आ सको तो 1 तो आना कम से कम, है ना। ये मत कहना कि आनंद जी को हम प्रतिनिधि बना के जाते हैं, मत कहना। सब लोग आना, हमको भी कथा का आनंद आएगा, आपको भी आएगा। देखो एक बात ये और है, 18,000 श्लोक है भागवत में और मेरे पास तो 18 घंटा भी नहीं है। इसमें गागर में सागर है ना, इस प्रकार से करना है। मुझे भी मालूम कैसे करूंगा, तो जितना होगा सबको स्पर्श करते करते मैं निकल जाऊंगा और बहुत बहुत आनंद आएगा आगे कथा में, आप देखना। अब तो नारद जी बैठ गए और कथा होने लगी। सब ऋषि मुनि तीर्थ सब वहां, नदियां सब आ गए रूप बदल के।
और कथा होने लगी। सनकादि ने बड़े प्रेम से उनकी कथा का आरंभ किया। नारद जी ने जब कथा का सनकादि ने आरंभ किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमेशा सुनो, सदा सेव्या, हर समय सुनते रहो भागवत कथा, क्योंकि इनके सुनने मात्र से परमेश्वर जो व्यापक है अपने चित्त में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है, ये भागवत शास्त्र ध्यान दे के सुनना चाहिए। इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन करने लगे। आश्चर्यकारक बात है। और उन्होंने कहा, अब शौनक जी बीच में पूछते हैं कि इसमें कोई नियम नहीं है। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत का ये दिन कब सुने, जब भी टाइम मिले सब समय सुन सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा, शौनक जी की बात चल रही है कि सब साधनों में इसको श्रेष्ठ क्यों बताया है भागवत का। अभी आनंद जी बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे थे, ये बात भागवत जी में ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तब उद्धव जी उनके पास चले गए और कहा कि महाराज आप चले जाएंगे तो पृथ्वी किसकी शरण में रहेंगी, ये महात्मा किसके शरण में रहेंगे, भक्त किसका आश्रय करके जीवित रहेंगे, आपके बिना तो सब अंधेरा हो जाएगा, बस महाराज आप जाओ तो सब का क्या होगा। तब भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, ये बार मैं अपने दिव्य विग्रह को परित्याग करके न वैकुंठ जाऊंगा न गोलोक जाऊंगा, मैं इस समय अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में रख देता हूँ और भगवान अपना पूर्ण रूप से तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम् स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते ददात तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत जी जो आप उठा के निकले ना, हमारे अनंत जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था की थी, सबके हाथ में पोथी दे दी और सब लोग लेके चले। मैंने कहा सर पे रखो, ये पोथी उठा दे। क्यों? भगवान ने अपना संपूर्ण तेज कहाँ रख दिया, भागवत पे रख दिया। तो जहां भी कथा होती है वहां से फिर से निकल के आ जाते हैं। इसलिए भागवत भगवान ही है, भगवत स्वरूप है। एक एक अक्षर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु का निवास है। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया था, वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। उनका सेवन करो, दर्शन करो, श्रवण करो, कोटि कोटि जन्म के पाप दूर हो जाते। देखो आप लोग को तो फायदा है, बैठ के सुनना मात्र है, मेहनत किसको करना है, आपको करना है। मैं बोलूं और आपके पाप कटे, आपको क्या आपत्ति है उसमें? और अगर सो भी जाओ तो भी कटेंगे, उसमें ये नहीं है कि जमते जमते सुनो। कई लोग सोते हैं और कहते महाराज आपकी कथा में जो नींद आती है घर में नहीं आती। और एक बात है, आप जो बोलते रहते थोड़ा डिस्टर्ब होता है, पर बहुत मजा आती है। इस प्रकार से आप इनको सुनते जाओ। अब तो यहाँ कहते हैं चमत्कार हो गया जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते थे। अचानक नृत्य करती हुई नाचती गाती भक्ति देवी प्रकट हो गई। वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे थे, ज्ञान वैराग्यम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थपूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्याः। सबके बीच में भक्ति देवी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से जब उच्चारण करती हुई अकस्मात आ गए। सभी सदनों ने सोचा इतने हजारों लोग के बीच में कहां से निकल आए, तो कहा ये श्रीमद् भागवत के शब्द के अर्थ से प्रकट हो गए
और कोई आभूषण के रूप में धारण करके आ गई। अब तो भक्ति देवी को सनकादि ने कहा कि आप कृपा करो भक्ति माँ। तो भक्ति जी ने कहा कि देखो मैं आप जो चाहते मैं देने को तैयार हूं। तब तो सुनकादि ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धत्री भवरोग हंत्री सात्वं तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप तो भक्तों को अपना स्वरूप दान देने वाली है, भगवत का दान कर भगवान का दान करने वाली। भक्ति वो है भगवान का दान करे और अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली है, संसार रोग को निर्मूल करने वाली है। तुम धैर्य धारण करके निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। सनकादि ने कहा कि महाराज अब आप भक्ति देवी भक्तों के हृदय में वास करो। अब भक्ति देवी सब भक्तों के हृदय में निवास करने लगी और दूसरा चमत्कार हो गया। वहां तो आश्चर्यकारक घटना हुई कि साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहर, भगवान का वर्णन है, बिल्कुल पीतांबर धारण किया है, गले में वनमाली है, वैजयंती माला धारण करके आए हैं और बहुत सुंदर है मुखारविंद और कटी प्रदेश में करदनी धारण किया है, जिन्हें गुजराती में कंदोर होके वो धारण करके और ऐसे त्रिभुंग ललिताकृति मुखी से खड़े हो गए। और हरि अंग जो है अभी सुना रहे थे ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया उन्होंने। अब तो उद्धवा जी भी वहां प्रकट हो गए। अब तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैंने कथा का सप्ताह का महात्म्य देख लिया, इससे देख लो जो जो पाप किया है सब दूर हो जाए। कौन से पाप? कि मदिरा पान, हैप्पी आवर, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात 5 महापाप है। छल छद्म करना और ब्राह्मण को धन से पुष्ट करने वाले हो। ब्राह्मणों से धन नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं ये दुनिया में जितनी संपत्ति ब्राह्मणों की है उनकी कृपा से हम लोग उसका भोग करते हैं, तो ब्राह्मणों का कभी लेना नहीं चाहिए। जो व्यभिचारी है ये सप्ताह यज्ञ से सबके सब पवित्र हो जाते हैं। ये वचन उन्होंने कहा, सनकादियों ने कहा। अब तो एक कथा सुनाते हैं, महात्मा की कथा है, आपको 2 मिनट कीर्तन करके वो सुना देंगे। आप लोग आराम से बैठे। हरि शरणम हरि शरणम, सब लोग जोर से कीर्तन करना, हरि शरणम, ताली बजा के। हरि शरणम, हरि शरणम।